फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत मस्त होंगे। तो ये व्लॉग आज मैं शाम को शुरू कर रही हूँ और पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बेस्ट व्यू जो मुझे लगता है अपने बेडरूम का, वो ये है। ये देखिए, ये जब ये कितना प्यारा व्यू है, हमको जूम करके दिखाती हूँ। ये लेक दिखती है मेरे बेडरूम से और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे न्यू बिल्डिंग बन रही है 33 फ्लोर की आई थिंक। और हमारे घर के नीचे कुछ व्यू ऐसा है। और यहाँ पे रात में इतनी अच्छी हवा चलती है रात में। नीचे पार्किंग है और यहाँ पे वॉकिंग एरिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है अभी इन प्रेजेंट। वो देखिए, बच्चा साइकिल चला रहा है इन टी शर्ट ओनली। और एक बच्चा ये देखो जा रहा है जूडो कराटे का क्लास लेकर के। तो बस मैं अभी ये नेट वाला बंद करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ से। और ये कर्टन बंद कर दूँगी क्योंकि फिर अंदर का सब दिखता है। हाँ, और क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग है। ये कपड़े मैंने कल ही धो के डाल दिए थे और ये अभी आजकल यहाँ पे थोड़ा धूप का कम वो है, पर ड्राई हो गए हैं ये दुपट्टे। और ये कुर्ता मैंने आपको कल दिखाया था, थोड़ा सा गंदा लग रहा था। तो ये एक ही बार पहनो, ऑफ वाइट या वाइट कलर, तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो बस शाम को हम पूरे घर की लाइट खोलते हैं क्योंकि ऐसा हम लोग क्या, एक सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, कुछ मानी जाती हैं कि रात को पूरे घर की लाइट खुलनी चाहिए जब सूर्यास्त का समय होता है। और तब तुलसी जी में दीपक भी रखना चाहिए और उस समय पूजा ज़रूर करनी चाहिए मंदिर में। तो बस वही मैं कर रही थी। और ये जो है विकास जब भी कुछ ड्रॉर में से निकालते हैं ना, तो कुछ खोल मतलब ढूंढना उड़ना होता है तो हर एक चीज़ बाहर निकाल के रख देते हैं। और मेरे यहाँ मतलब आजकल मुझे लगता है गेस्ट बहुत कम आते हैं, इसलिए हम लोग भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। यहाँ लाइट का बड़ा इशू है, समझ नहीं आता कहाँ से बोलो, है ना। कभी लगता है यहाँ से लाइट ठीक आ रही है, अभी कभी लगता है उधर से ब्राइट आ रही है, अभी पीछे से रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लाइट का करे तो करे क्या। हर पूरे घर में ना येलो लाइट लगा रखी है। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर आ रहा है। तो अभी मैं जा रही थी यहाँ पे एक जैसे अपने उधर ना रिलायंस फ्रेश है, वैसे ही यहाँ पे रतनदीप है। तो रतनदीप में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, बहुत सारी नहीं मिलती हैं क्योंकि हम लोग यूपी वाले हैं ना। तो यूपी वालों को ना इसमें विंटर्स में मूली के पराठे, सरसों का साग, पालक, है ना, बथुए वाली दाल, जिस बथुए वाली दाल ही बोलते हैं ना, वो सब खाने का बड़ा शौक होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे उतना नहीं मिलती हैं। बथुआ नहीं मिलता, सरसों नहीं मिलता, मूली नहीं मिलती, जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट स्टफिंग पराठा होता है ना। मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि जब वो उसे घिसते हैं ना, तो उसके बाद जो स्मेल आती है पूरे घर में। तो अगर आपके पास कोई किसी के पास भी इसका सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइएगा। जैसे मूली के पराठों का तो मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे वीडियोस हैं कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, फटेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। लेकिन जब मूली आप घिसते हो, उसके बाद जो घर में स्मेल आती है, उसका अगर किसी के पास सोल्यूशन है तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि वो स्मेल भी बहुत ही जिसे कहते हैं ना, इरिटेटिंग होती है। तो बच्चे रहते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, पर विकास का फेवरेट है। तो आज मुझे मूली लेने के लिए जाना है। यहाँ पे नहीं है, थोड़ी दूर पे यहाँ पे मार्केट है जो वेडनेसडे को लगती है, तो मैं वहाँ जाऊँगी, मूली लेके आऊँगी। और विकास को लौकी के कोफ्ते भी बहुत पसंद है। तो अब जब मैं और विकास ही हैं तो बस ये लगता है कि विकास की फेवरेट खाना बनाते जाओ बनाते जाओ। विकास भी खुश और मैं भी खुश क्योंकि कुछ करने को है नहीं। जैसे बच्चे थे तो होता था थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में भी टाइम चला जाता था कि ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। विकास पूरे टाइम ऑफिस में रहते हैं, मैं पूरे टाइम घर में रहती हूँ, मेरा एक ही काम है बस। सेकेंड चीज़ क्या है कि आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मेरे पास बहुत लोगों ने बोला कि, बहुत लोग तो नहीं, मतलब एक दो फ्रेंड्स ही हैं यहाँ पे जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यहाँ पे एक स्कूल है सोसाइटी में, तो आप यहाँ पे टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि आप एक बार, मैं बंध चुकी हूँ इन सब चीज़ों में। जैसे बच्चे जब पढ़ रहे थे ना, तो उस समय पापा बहुत चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊँ। पापा हमेशा बोलते थे, मतलब इतने इजी गोइंग पर्सन थे पापा
कि पापा मैं 12th हो जाएगा रोहन का फिर मैं आऊँगी, 10th हो जाएगा फिर आऊँगी। और आई थिंक जब रोहन 10th में था, उसके बोर्ड्स थे कोविड के समय, तब पापा गए। मैं मतलब सोचिए, पापा जब गए उस समय मैं जाके उनके पास रह के, मतलब जब चले गए तब गई मैं 14 डेज उनके साथ, मतलब रही लखनऊ में जो भी था। तो मैं अभी ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं क्यों, मतलब अपने आप को मैंने इतना बांध के रखा था कि बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, पर पापा चले गए। तो वही है कि देखो, आप जिम्मेदारी में बंधिए, पर इतना भी मत बन जाइए कि आपके अपने हाथ से दूर हो जाए, है ना, मुट्ठी से चले जाए, या अपने आप आपके पास से चले जाए। तो मतलब वही लगता है कि 14 डेज में उस बहुत ही क्रूशियल टाइम था उस समय, कोविड जिसे कहते हैं पीक पे था। और 2021 अप्रैल की बात कर रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वाला कोविड था, जिसमें बहुत लोग गए, मतलब मेरा एक कज़िन भी गया। तो वो उस ड्यूरेशन में मैंने ये मतलब मैंने क्या, जिनके भी गए होंगे, मतलब ये नहीं देखा मेरे छोटे बच्चे हैं, मास्क लगाना है, ये लगाना है, तो मुझे जाना था तो मैं गई, है ना, उस समय गई। और जब पापा थे तो भी मैं जा सकती थी, लेकिन होता है ना कि आप जब जिम्मेदारियों में इतना बंध जाते हो। गलत किया मैंने, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरा डिसीज़न बहुत गलत था लाइफ में, कि मुझे लगता था रोहन का भी 12th है, मिट्टी का 10 में, रोहन का 10th है, मिट्टी का 12th है, तो ये कर लेंगे फिर हम चले जाएंगे। मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ ऐसे मतलब स्मूथली हाथों से निकल जाती है, पता ही नहीं था। तो कभी कभी किसी से भी अगर आपका मिलने का मन करे तो आप मिल लीजिए। ये मत सोचिए कि हम कल चले जाएंगे, आज ये कंडीशन है, कि लोग और समय आपका इंतज़ार नहीं करते, ये हमेशा भागता है। और मैंने देखा है, मेरे साथ घटा है ये। और मैंने ज़िंदगी में मतलब मेरा जो इंसान जिससे मैं इतना प्यार करती थी, वो मतलब मेरी इस, जैसे कहते हैं, मेरी अपनी मिस्टेक के कारण मैं उससे नहीं मिल पाई, एंड मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है। तो लाइफ ऐसे ही है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी से मिलना है, या अपने पेरेंट्स से, या किसी भी दोस्त से, या किसी से भी, तो आप ठीक है, जिम्मेदारी है, उसको थोड़ा सबसाइड करिए और मिल लीजिए। पता नहीं, लोग ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। इंसान चला जाता है ना, तो सिर्फ यादें रह जाती हैं, वो इंसान कभी नहीं आता। मतलब पापा 21 में गए थे, तो धीरे धीरे ना, इतना नहीं, अब ऐसा लगता है कि मुझे मिलना है, मैं कहाँ से लाऊं पापा को। तो ये एक मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन बस यही है कि कभी लाइफ में आपका किसी से भी मिलने का मन हो तो गो हेड। ज़िंदगी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो भी एक चीज़ है, लेकिन अपनी लाइफ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं सब्जी लेने के लिए। जगह मूली ली है ना मैंने, फिर थोड़ा आगे गई, फिर वहाँ पे भी मूली थी, तो उससे बेटर लगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते मैंने 4 जगह से ली मूलियाँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू विकास। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हाँ देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और सामान इतना ज़्यादा हो गया था। फिर मुझे एंड में आके विकास को बोलना पड़ा, भैया लेने के लिए आ जाओ, क्योंकि मैं इतना सब लेके घर नहीं आ सकती। पहले क्या होता था, रोहन होता था तो रोहन कैरी कर लेता था, अदरवाइज यहाँ आके मैंने इतना सामान लिया ही नहीं। मतलब होता है ना, सर्दियों में इतनी सब्जियां इतनी सुंदर लगती हैं, तो आपके मतलब होता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, गोभी। वही गर्मियों में आप गोभी को देखो तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, सर्दियों में इतना खिला हुआ फूल, इतनी खिली हुई मिर्चें, इतने खिले हुए पालक, सब कुछ मिल जाता है। तो बस उस लालच में करते करते, एक करते 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 इतनी सब्जी आ गई। अब मैंने मतलब पालक भी खूब लिया, क्योंकि मुझे अभी आयरन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, आयरन डिफिशिएंसी हो गई, बीपी मेरा लो हो गया है, बहुत ज़्यादा लो हो गया है। मतलब कल तो ऐसा था कि मुझे लगा कि मेरा हार्ट अटैक आ गया है। तो लेकिन मतलब मुझे सच में ऐसा चलते 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 ऐसा लगा कि मुझे मतलब इतनी घबराहट होने लगी, मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक जैसा आ गया, इतना प्रॉब्लम था मुझे।
तो बाद में पता चला कि बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी और बीपी लो होने के कारण। तो बीपी लो होने के कारण मुझे घर में मेरी बहनों से, मेरी मम्मी से बहुत डांट पड़ी है।